हेलो स्टूडेंट, एम्ब्रियोलॉजी का जो ये पार्ट है उसमें हम बात करेंगे मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट की। कल हमने बात की थी परागकण की स्ट्रक्चर। आप सभी जानते हैं फंडामेंटल ये है कि जो पोलन ग्रेन है वो फर्स्ट मेल गैमेटिक स्ट्रक्चर है। इसमें हमने कल इसकी वाल के बारे में बात की। आज हम बात करेंगे कि इसके अंदर डेवलपमेंट किस प्रकार का होता है। तो इसके अंदर जो डेवलपमेंट है उसी को हम मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट कहते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसका जो डेवलपमेंट है वो शुरू हो जाता है माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही, जिनको हम एंथर सेक कहते हैं। यहाँ पर स्पोर मदर सेल की वजह से जो परागकण बनते हैं, पोलन ग्रेन बनते हैं, उनकी स्थिति कुछ इस प्रकार से होती है। ये चारों ओर से एग्जाइम और फिर इंटाइन से घिरे होते हैं और बीच बीच में इनके पोलन पोर पाए जाते हैं। वह स्थान जहाँ पर एग्जाइम नहीं पाई जाती उसे हम पोलन पोर कहते हैं। इन अर्लियर स्टेज, प्रारंभ में, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, केंद्रक, और इसके अलावा अदर सेल ऑर्गन्स भी होते हैं जो इसके डेवलपमेंट में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है बनने के तुरंत बाद में डेवलपमेंट स्टार्ट करती है और इसका जो प्रारंभिक डेवलपमेंट है वो मैंने अभी बताया यहीं पर होता है। तो इसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो एंडोमाइटोटिक डिवीजन करता है, जिसकी वजह से इसके अंदर हमें दो न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। एक न्यूक्लियस थोड़े छोटे आकार का होता है, दूसरा न्यूक्लियस बड़े आकार का होता है। बाहर वही एग्जाइम और इंटाइन। जो छोटा केंद्रक है वो बेसिकली लिंसियोलेट टाइप का होता है, मसूराकार जिसको बोलते हैं, और शेष न्यूक्लियस जो है वो अपने एक पर्टिकुलर भाग में होता है। इसीलिए इस छोटे भाग को, जिसमें छोटा न्यूक्लियस है, उसे कहेंगे हम जनरेटिव न्यूक्लियाई। जनन केंद्रक कहलाएगा ये, जनन केंद्रक। और जहाँ तक बड़े वाले भाग की बात करें, ये है वेजिटेटिव न्यूक्लियाई। प्लांट्स ऑर्गन की जहाँ तक बात करें, सारे प्लांट्स ऑर्गन के अंदर पाए जाते हैं, ईआर, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम एक्सेट्रा। लेकिन यहाँ पर दो मुख्य बातें हैं। एक है आरएनए, यहाँ पर आरएनए की अधिकता होती है, और दूसरा है प्रोटीन। क्योंकि ये दोनों ही भाग डेवलपमेंट में मुख्य भूमिका निभाते हैं। वेजिटेटिव न्यूक्लियस और सेल जिसको हमने कहा है, उसका मेन कार्य है फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब का निर्माण प्रेरित करता है, और न्यूक्लियाई, जनरेटिव न्यूक्लियाई जो है वो फाइनली मेल गैमेट बनाता है।
लेकिन ये बात की बात है, इन टू सेल्ड स्थिति में आने के बाद में यहाँ पर इसका डेहिसेंस होता है, स्फुटन होता है, जिससे पोलन ग्रेन एटमॉस्फेयर में फ्री हो जाते हैं, वातावरण में स्वतंत्र हो जाते हैं। और किसी भी मेथड द्वारा, किसी भी मेथड का मतलब हो गया यहाँ पर वो पानी से जा सकते हैं, जल से जा सकते हैं, कीटों के द्वारा जा सकते हैं, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकते हैं। इस क्रिया को हमने पॉलिनेशन नाम दिया है, जो हम अलग से पढ़ेंगे, पॉलिनेशन। और इन मेथड के द्वारा ये अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं। सभी पोलन ग्रेन का टारगेट ऑर्गन जो है वो है स्टिग्मा। ऐसे पोलन ग्रेन जो किसी वजह से स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाए, वो अपने आप समय के साथ समाप्त जाएंगे। केवल ही पोलन ग्रेन जो यहाँ तक पहुँचेंगे वो अगला फर्दर डेवलपमेंट शो करेंगे। तो पहले भाग में हमने बात कर ली कि जो एंथरसेक है उसके अंदर किस प्रकार की स्थिति आती है। तो एंथरसेक के अंदर ये स्थिति बन जाती है। उसके बाद में सेकंड स्थिति में पॉलिनेशन होता है और ये अपने टारगेट ऑर्गन पर पहुंच जाते हैं। अब बात करते हैं हम इसके बाद फर्दर क्या होता है। तीसरे भाग में ये किसी भी विधि द्वारा जब पोलन ट्यूब पर पहुंचते हैं, सॉरी स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, तो स्टिग्मा की जो कंडीशन है वो इस प्रकार की होती है कि वो इसे एक्सेप्ट कर लेती हैं। हेरी होती है और उसके ऊपर जल और शुगर सॉल्यूशन होता है, जिसकी वजह से परागकण यहाँ पे जैसे आता है वैसे ही चिपक जाता है। दूसरी, परागकण की सतह जो कि खुरदरी होती है वो भी इस क्रिया में सहायता करती है। यहाँ पर पहुँचने वाला जो परागकण है टू सेल्ड स्थिति में है, ये आपको ध्यान रखना होगा, जनरेटिव न्यूक्लियस के रूप में और वेजिटेटिव न्यूक्लियाई के रूप में। दो सेल्ड स्थिति आपको देखने को यहाँ मिलती है। यहाँ आने के बाद में इसके डेवलपमेंट में फर्दर चेंज होता है और ये फिर नेक्स्ट स्टेप में प्रवेश कर जाता है। वो डेवलपमेंट किस प्रकार का है उसी के बारे में हम जानते हैं। यहाँ पर इन पदार्थों की सहायता से पोलन ट्यूब जर्मिनेट होती है, पोलन ट्यूब बाहर निकलती हैं। पोलन ट्यूब बनाने का कार्य हमने अभी भी जान लिया, कौन करता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियाई करता है। वेजिटेटिव न्यूक्लियाई पोलन ट्यूब प्रोड्यूस करने में सहायता करता है। पोलन ट्यूब बड़े आकार की होती है, धीरे धीरे अपने आकार को बढ़ाती है और इसके लास्ट सिरे पर कायिक केंद्रक होता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियाई होता है, जो इसकी वृद्धि को प्रमोट करता है, बढ़ाता रहता है। जैसे ही ये पोलन ट्यूब बनते सारे मटेरियल्स के अंदर आ जाते हैं और इसी के साथ पीछे की ओर यहाँ पर जनरेटिव न्यूक्लियस भी आ जाता है। जनरेटिव न्यूक्लियस भी यहाँ पर पहुँच जाता है, जिसको हमने जनन केंद्रक कहा है। इन दोनों के बीच में कुछ विशेष प्रकार की संरचनाओं का निर्माण हो जाता है, जिससे ये संरचनाएं आपस में डिस्टेंस पर बनी रहती हैं। इसको हम कैलोस्पैड कह सकते हैं। ये स्थिति उस वक्त तक रहती है जब तक कि ये पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में एंटर न हो जाए। एम्ब्रियो सैक की स्थिति अगर हम जाने, हालांकि वो फर्टिलाइजेशन का भाग है, लेकिन एक बार समझने के लिए हम देखते हैं कि एम्ब्रियो सैक जो है उसके अंदर एग एपरेटस की ओर जो सिनर्जिड सेल्स हैं वहाँ से ये पोलन ट्यूब अंदर की ओर एंटर होती हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जैसे ये पहुँचती है वैसे ही पोलन ट्यूब डिसरप्ट हो जाती हैं, फट जाती हैं और सारे अपद्रव्य यहाँ पर फ्री हो जाते हैं। ठीक पूर्व जब ये प्रवेश करे उससे ठीक पहले यहाँ पर जो
जनरेटिव न्यूक्लियाई है वो समसूत्री विभाजन करता है और यहाँ पर इसके परिणाम स्वरूप इस स्थान पर 2 मेल गैमिट बन जाते हैं, मेल गैमिट। ये दोनों मेल गैमिट यहाँ पर जब ये पोलन ट्यूब फटेगी तब इसके अंदर फ्री हो जाएंगी। इस प्रकार से एक सिंगल न्यूक्लियाई पोलन ग्रेन फाइनली 2 मेल गैमिट का निर्माण करता है। ये दोनों मेल गैमिट इस स्थान पर आकर रिलीज होते हैं। ये जो संपूर्ण विवरण है ये मेल गैमेटोफाइट का है। मेल गैमेटोफाइट में हमने ये जाना कि किस प्रकार से एक पोलन ग्रेन के अंदर स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट होता है। अगर आपको इसके संबंध में कोई भी क्वेश्चन कैरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और कुछ चीज़ समझ में ना आती तो बता भी सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।